राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम हैं ब्रज मंडल की 84 कोस पर आने वाला प्रमुख और ऐतिहासिक गांव सौंद गांव के श्री लालदास बाबा मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे और चलते हैं बाबा श्री लालदास बाबा के चरणों में शीश झुकाने के लिए। मैं मंदिर के अंदर आ गया हूँ और मंदिर का जो गेट है, मैं गेट की आपको एक बार दर्शन करा देता हूँ। मंदिर के अंदर जा रहे हैं हम धीरे धीरे। मंदिर का जो गेट है उसके मैं आपको दर्शन कर देता हूँ। गेट बहुत ही अनोखा और अद्भुत बना हुआ है। यहाँ ऊपर जो रथ लगा श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, उस पर बैठकर ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं और यही दिव्य गेट बना हुआ है। लालदास बाबा के मैं ठाकुर जी के दर्शन आपको कराने के लिए जा रहा हूँ। मैं बाहर से आपको गेट के नज़ारे दिखा रहा हूँ। मैं ठाकुर के दर्शन कराने के लिए आपको लेके जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं श्री लालदास बाबा के चरणों में और ठाकुर जी के शीश झुकाने के लिए। ये मंदिर का नज़ारा बहुत ही अच्छा और प्यारा है। कितना सुंदर नज़ारा बना हुआ है। भगवान श्री राम और सीता के मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। उसके बाद श्री हनुमान बाबा के मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। राधा कृष्ण जी के आपको दर्शन करा दे। दर्शन बहुत ही दिव्य और बहुत ही प्यारे और जो दिल को सुकून देने वाले दर्शन है। भगवान श्री राधा कृष्ण, भगवान श्री सीताराम प्रभु और हनुमान जी के बहुत ही अनोखे और दिव्य दर्शन में आपको करा देता हूँ। को सिद्ध महापुरुष श्री लालदास बाबा के चरणों में शीश झुकाने के लिए चलता हूँ। उनके दर्शन में आपको करा देता हूँ। चलिए चलते हैं बाबा श्री लालदास बाबा के चरणों में शीश झुकाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। मैं मंदिर श्री लालदास बाबा के चरणों में शीश झुकाने के लिए ले चलो। आपको बाबा श्री लालदास बाबा के दर्शन कराता हूँ। ये बाबा श्री लालदास बाबा जी हैं। इनके ये बहुत ही सिद्ध महापुरुष हुए थे। सारा गांव जो है, जो भी कोई शुभ अशुभ काम होता है, लालदास बाबा को याद करता है। जय श्री लालदास बाबा की। भोले बाबा के चरणों में हम शीश झुकाने के लिए आए थे। भोले बाबा के हम आपको दर्शन कराते हैं। जय भोले बाबा की। भोले बाबा के आप दर्शन कर लीजिए। ये शिव परिवार है हमारा। जय भोले बाबा की। नज़दीक से दर्शन। भोले बाबा के दरबार में भगवान हनुमान जी की मूर्ति भी है और भगवान राधा कृष्ण, भोले बाबा की तस्वीर। ये भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए। जय भोले बाबा, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखो। शीश झुकाने के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा आप सभी पर अपनी यूं ही कृपा बनाए रखें। और हम बाबा से आज पूछना चाहते हैं, बाबा लालदास बाबा मंदिर के इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। राधे राधे। लालदास बाबा का इतिहास, लालदास बाबा का जो यहाँ लालदास बाबा कैसे आए, पहले मैं उसके बारे में बताऊँ। जी बाबा। लालदास बाबा वृंदावन में आए। वृंदावन में से लालदास बाबा की इच्छा है कि हम 84 कोस परिक्रमा करें। जी बाबा। तो वहाँ से वो अपने स्वामी हरदास जी जो बांके बिहारी को प्रकट किया है, उनकी आज्ञा लेकर वहाँ के बिहारी के और कुछ अपने ठाकुर जी लेके और लालदास बाबा संतों की मंडली के साथ, संत समाज के साथ चलने लगे। तो वो धीरे धीरे जब परिक्रमा करते हुए यहाँ आए तो जो बाहर डूंगर का पेड़ है, यहाँ पहले एक कांति था। गांव तो दूर ही था। गांव तो अब तो थोड़ा नजीक आ गया है, लेकिन पहले दूर ही था गांव। तो पहले गांव बहुत दूर था यहाँ से। कितना? 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर था। तो पहले श्री लालदास बाबा वृंदावन में आए थे बाबा। हाँ, पहले वृंदावन में आए थे। वृंदावन से उनकी इच्छा हुई कि हम ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करें। और परिक्रमा करते करते वो अब यहाँ शाम हो गया था उनको। तो शाम हो गया, गांव थोड़ा दूरी पर था। तो यहीं वो रुक गए थे। भाई आज तो अब थक गए हम, और यहीं रुक गए। तो किसी गांव वाले ने बताया कि भाई संत लोग आए हुए हैं, उनकी कुछ व्यवस्था की जाए खाने पीने की। जी बाबा। तो बाबा संतों की एक टोली आई हुई थी, डोंगर के पेड़ नीचे विश्राम करने के लिए रुक गई थी। हाँ, तो किसी गांव वाले ने देख लिया और कि संतों की सेवा की जाए। हाँ, तो वहाँ या संतों की सेवा हुई। लालदास बाबा ने यहाँ का कुछ भजन किया। तो लालदास बाबा को यहीं बताते यहीं ठाकुर जी के दर्शन हो गए थे। तो बाबा सौंद गांव में लालदास बाबा को ठाकुर जी के दर्शन हो गए थे साक्षात। हाँ। तब उन्होंने इसको सिद्ध देर को
हाँ, तो फिर बाबा ने सभी संतों से बोला कि आप लोग जो इच्छा हो आप लोग आगे जा सकते हैं, अब तो भाई मैं तो यहीं रहूँगा कुछ दिन तो। मैं अच्छा हाँ, जो जिस चीज़ के लिए मैं निकला था घर से, आज मेरा यहाँ वो का काम हो चुका है। अच्छा, जिस चीज के लिए भगवत प्राप्ति के निकले थे हाँ। वो उन्हें भगवत प्राप्ति के दर्शन सौंदगाम हो गए, तो उनको आत्मा को यहाँ सुख और शांति मिली और वे तब से यहीं विराजमान हाँ, हुए। वो तब से वे यहीं विराजमान हुए। फिर साहब तो फिर बाबा का यहाँ ऐसा भंडारा होता था कि रात दिन भंडारा चलता ही रहता था बाबा का यहाँ परिक्रमा मार्ग मेन तो ये यहीं से परिक्रमा लोग जाते, तो बाबा का इतना खूब भंडारा चलता था बाबा का, रात दिन भंडारे में। और यहाँ सेवा इतनी हो गई कि गांव के लोग फिर सेवा करने के लिए आने लग गए, सब लोग जुड़ने लग गए बाबा से, यहाँ पर सेवा होने लग गई। फिर ऐसे बाबा का वो हो गया, तो बाबा का भक्ति का प्रचार बढ़ने लगा। तो एक बार यहाँ किशोरी जी थी होडल की, जो भरतपुर में ब्याही थी राजा सूरजमल के। अच्छा, राजा सूरजमल के यहाँ जो उनकी महारानी किशोरी जी ब्याही थी, उनका क्या बाबा? उनका यह था कि वो किशोरी राजा सूरजमल के कोई पुत्र नहीं था जी बाबा। तो वो तो किशोरी जी यहीं की थी, तो उन्होंने यही कहा था चलो बाबा के दर्शन करके आए हैं, बाबा का बड़ा नाम प्रसिद्ध है बाबा का, चलो सौंदगांव में लालदास बाबा के दर्शन करने के लिए आए। हाँ, तो वो आए थे, तो बाबा ने उनके लिए वो आए दर्शन करने के लिए। तो बाबा को तो पहले पता था, तो बाबा ने कोई एक अंगा लग रहा था उनके धुने में, तो बाबा ने उनसे विनती करी कि बाबा हमारे पास कोई पुत्र नहीं है, वो नहीं है। तो बाबा ने कुछ नहीं, वो अंगा को निकाल के उनकी और दासी बोले चाहे उनकी बहन छोटी उसकी बहन थी, किशोरी जी की छोटी बहन थी। तो उन्होंने बाबा ने अंगा दिया तो किशोरी जी को दिया था, लेकिन किशोरी जी के इतनी वो थी तो उसका अंगा को ऐसे ही टाल दिया, उन्होंने अपनी छोटी बहन को दे दिया। तो उन्होंने महारानी किशोरी ने वो जो लालदास बाबा ने जो अंगा दिया था अपनी धूना से निकाल के, हाँ। उसको उन्होंने ग्रहण नहीं किया, उन्होंने लगा कि तो ऐसे ही है। हाँ, ऐसा ही, तो उसने अपनी बहन को ही दे दिया, अपनी बहन हाँ, को वो अंगा तो दिया। उन्होंने तब बाबा से उनसे बोला था कि बाबा हमारे पास कोई संतान नहीं, आपकी कृपा है जाए। वहाँ ने कही अब तो कृपा तो हो चुकी है तुम पर, लेकिन अब बेटा अब इसके होगा, तेरे नहीं होगा। तो उसको बड़ा बूढ़ा, बाबा मुझसे गलती हो गई, क्षमा यातना मांगी। तो बाबा ने कही नहीं चल, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, बेटा इसके होगा, लेकिन मानेगा तुझे। अच्छा, मानेगा तुझे। हाँ। वो जैसे यशोदा देव की वाली बात आ गई, जन्म किसने दिया था और माँ किसी को बने। तो वही यशोदा देव की वाली वो हो गई कि मानेगा तुझे ये, और अंतिम समय तक, और बार के बेटा इसके ही होगा, लेकिन मानेगा तुझे। तो ऐसे हुआ था। तो फिर राजा जब प्रभावित, उनके बेटा हो गया तो राजा बहुत प्रभावित हुए। तो राजा ने भरतपुर के सूरजमल ने ये महल बनाया था। कौन सा महल बाबा? जो ये महल है, क्या ये महल ही था पहले होटल में बाबा? नहीं, ये महल। अच्छा, ये जो अभी ठाकुर जी पहले पुराने ठाकुर जी विराजमान है, वो ये महल पहले राजा सूरजमल ने बनाया था। हाँ, यह सूरजमल ने बनाया था, उन्होंने इस महल को बनाया। फिर यहाँ ठाकुर जी विराजमान, पहले लक्ष्मी नारायण भगवान थे यहाँ, पहले यहाँ पे लक्ष्मी भगवान की ठाकुर जी की मूर्ति थी। हाँ, पहले लक्ष्मी नारायण भगवान थे। तो अब वो खंडित हो गई थी फिर मूर्ति। तो उस फिर और संत आए तो फिर राम जी को स्थापित कर दिया। फिर ऐसे ऐसे अब वो ठाकुर जी, नया मंदिर बन गया ठाकुर जी का। अब ठाकुर जी नीचे आ गए, ऊपर लालदास बाबा। तो महल की अब दीवार हैं कुछ, क्योंकि महल 400 साढ़े 400 वर्ष पुरानी बात है, तो महल खंडर हो गया था ये। इसमें इतने क्या सांप थे, वो थे, जो भी आप जीव जंतु ऊपर जाते हैं वैसे वो थे। तो अभी फिर संतों ने कोई यहाँ महंत आए तो उन्होंने फिर इसकी साफ सफेद करी। कुछ ये दीवारें अब भी महल की दीवारें हैं कुछ। हाँ, मोटी मोटी दीवार है, कखैया ईंटों की बनी हुई है। तो ये पुराने समय का मंदिर था बाबा, मंदिर था में था। फिर एक बार क्या हुआ था कि वृंदावन से फ्री यात्रा आई थी यहाँ बाबा के यहाँ। वृंदावन से बाबाओं की फिर टोली आई थी यहाँ पे मंदिर पर परिक्रमा देते हुए परिक्रमा आई थी। उस समय जो भक्तमाल की टीका करी थी प्रियादास जी महाराज जी ने,
नाभाजी महाराज जी ने नाभाजी महाराज जी की आज्ञा से उन्होंने यहाँ वृंदावन के एक संत थे, तो उन्होंने भक्तमाल पर जो टीका करी है, तो वो संत थे भक्तमाल, तो वो आए दर्शन करते हुए तो प्रियादास जी महाराज तो यहीं रुक गए थे। यहाँ रुकने के बाद उन्होंने बाबा ने कहा भाई आप भक्तमाल को, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है आपके लिए और भक्त ठाकुर जी के लिए आप कोई भक्तमाल यहाँ कहिए, 1-2 दिन रखिए यहाँ, संतोष है, हमें भी बता आनंद होगा। तो एक दूसरे के महापुरुष रहते हैं, एक दूसरे की आज्ञा मानते हैं, बाबा हम 1 दिन यहाँ रहेंगे तो 1 दिन कथा कह देंगे। ठाकुर जी को भक्तमाल का चरित्र बहुत प्रिय है। और भक्तमाल के बारे में थोड़ा विस्तार से बता दी। भक्तमाल मेरे समझ में नहीं आया, भक्तमाल क्या है, कौन थे, कौन सा? भक्तमाल एक ग्रंथ है जो नाभाजी महाराज जी ने प्रकट किया था। उस समय जब रामचरितमानस प्रकट हुआ, उसी समय भक्तमाल भी प्रकट हुआ था जी बाबा। तो उस भक्तमाल को नाभाजी महाराज जी ने ही ब्रह्मा जी ने जो अपराध कर दिया था, जब ग्वाल वालों को बछड़न को ले गए थे, तो भगवान ठाकुर जी ने इनको वियोग करा दिया था अपने ग्वाल वालों से, तो गायन से। तो फिर इन्होंने जो नाभाजी महाराज जी वो थे, तो ब्रह्मा जी, फिर ठाकुर जी ने उनको माफ नहीं किया, तो ठाकुर जी ने कहा अब तुझे कलयुग में तुझे अवतार लेना पड़ेगा। और तब ब्रह्मा जी नाभाजी के रूप में प्रकट हुए थे, और उन्होंने ही फिर भक्तमाल के चरित्र, जो भगवान के भक्त हैं उनको चरित्रों को उन्होंने लिखा था। बाबा मैं पूछा, बाबा ब्रह्मा जी से कोई अपराध हो गया था? हाँ, ब्रह्मा जी से यही तो अपराध हो गया था ना। ब्रह्मा जी अपराध कैसे हुआ था बाबा? वही अपराध था ना, ग्वाल वालों को और बछड़ों को चुरा के ले गए थे ठाकुर जी के। कैसे चुरा के ले गए थे और कहाँ से ले गए थे बाबा? ले गए तो जैसे यहीं अपने ब्रज से ही ले गए थे। ब्रज से ले गए थे भगवान श्री कृष्ण ने उनको फिर ये, हाँ, जो चौमा है हमारा, हाँ, चौमा नहीं है हमारा, चौमा गांव, हाँ चौमा है, तो यहीं ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है उसी गांव में। और सेई है, सेई गांव में फिर आगे वहाँ तो ठाकुर जी के गांव बछड़न को उनको ले गए, तो जब ठाकुर जी के बछड़े को उन्होंने, फिर ठाकुर जी बछड़े बन गए थे, गाय बन गई थी, ठाकुर जी ग्वालवाल बन गए थे कि मैं अपने घर जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा आपको, भाई ये तो ब्रह्मा जी चुरा के ले गए। तो ठाकुर जी ने फिर सारी भूमि को, इसको जो पूरी ब्रज 84 कोस की भूमि है, अपने घास बछड़े और वो गाय बन के इस पूरी भूमि को चाटा है जीभ से। ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण ने, हाँ, पूरे गाय बछड़े बन के, ग्वाल बाल बन के, हाँ, इस पूरी ब्रज मंडल की 84 कोस की भूमि उसको अपने जीभ से चाटा भाई। जब खास खाएंगे बछड़े और वो कहेंगे तो वो होगा। तो 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी को ये हुआ, तो अब मैं जाके देखता हूँ ये क्या कर, देखता तो वो ग्वाल वाल बने हुए हैं, बछड़े बने हुए हैं, तो वो है। तो फिर ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, तो ब्रह्मा जी वहाँ ऊपर जाके देखा अपने पास, देखे तो वहाँ भी ग्वाल वाल बछड़े और यहाँ भी वो ग्वाल वाल बछड़े। वहाँ के तो ये का ये सही कौन से, ये सही है कि वो सही है? तो से ही गांव पड़ता है ना, वहीं ये लीला हुई थी फिर, तो उसी गांव के नाम से फिर से ही गांव पड़ गया। ये सही है कि वो सही है? तो इसी के नाम पर पड़ गया से ही गांव पड़ गया, से ही गांव उसी के नाम पर पड़ा। भगवान ब्रह्मा जी यहाँ से ही गांव में वो देखते और अपना स्वर्ग लोक में वहाँ पे ठाकुर जी के धाम में वहाँ भी उनको गाय बछड़ों को देखते, दोनों जगह एक जैसे देखते थे। हाँ, तो उनको हो गया। हाँ, तो ब्रह्मा जी कर जब वो वहाँ भी बहुत ठाकुर जी की स्तुति करी, तब उनको पता लग गया था यही ब्रह्म है। मैं तो वो हो गया था, ठाकुर जी को झूठा सब ग्वाल वालों के साथ खा रहे थे झूठा, तो इस कारण ब्रह्मा जी को मोह हो गया था, ये तो भगवान कुछ नहीं, ये तो ऐसा ही लग रहा है। इसकी परीक्षा लेने के लिए ठाकुर जी ने ठाकुर जी की परीक्षा ली थी, तो उनका जब मोह भंग हो गया तो ठाकुर जी से माफी मांगी। ठाकुर जी ने उनको बहुत स्तुति करी, लेकिन माफ नहीं किया ठाकुर जी को। इंद्र को माफ कर दिया, लेकिन ठाकुर जी को, ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को माफ बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने चल भले इंद्र ने कितना भी छल और वो किया था, लेकिन इंद्र ने सहयोग करा दिया। 7 दिन तक सब ग्वाल वाल बछड़ा सब ये पूरे ब्रजवासी एक साथ रहे ठाकुर जी के साथ, कितना बड़ा वो था, सहयोग करा दिया। और लेकिन इन्होंने तो वियोग करा दिया भक्तों से, तो उसी अपराध के लिए ब्रह्मा जी ने नाभाजी के रूप में, इसी 500 वर्ष पहले ब्रह्मा जी ने नाभाजी के रूप में जन्म लिया है। फिर उन्होंने सब भक्तों को एक माला बनाई थी, चयन किया, सब भक्तों का चरित्र लिखा था। और जैसे मीराबाई हो, कबीरदास हुए, रैदास जी हुए, जितने भी अब तक के 500 वर्ष पहले जितने भी संत हुए थे, सब संतों को उन्होंने इतिहास लिखे, सतयुग त्रेता द्वापर तक, कलयुग के संतों का भी, कलयुग के ज्यादा संतों का महत्व लिखा है उन्होंने। और सतयुग त्रेता द्वापर
द्वापर जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए सतयुग में, द्वापर में, कलयुग में जितने भी हमारे ऋषि हुए सबका चरित्र नाभाजी ने लिखा है। और तो नाभाजी ने और ऐसे ऐसे नहीं लिखा, कलयुग के संतों ने उन्होंने ध्यान में देखा है और संतों ने उन्होंने खुद अपना चरित्र बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ लीला हुई। तो एक बार भक्तमाल जरूर पढ़नी चाहिए। अब तो गीता प्रेस से भी भक्तमाल छपवाया है और कई आश्रमों से छपा हुआ भक्तमाल। तो टीकाकार बहुत, हाँ भक्तमाल भक्तों के चरित्र हैं, उनमें कलयुग के भक्तों के बहुत ज्यादा चरित्र हैं। बाबा जब लालदास बाबा यहाँ आए थे संतों की टोली, डोंगर नीचे उन्होंने चमत्कार हुए, ठाकुर जी के दर्शन हो गए थे, उस समय बाबा लालदास की उम्र क्या थी, उसके बाद के बारे में आप बताइए। अब देखो भाई, उम्र की तो हमें बाबा की पता नहीं है कितनी उम्र थी, क्या था, लेकिन जो हमने सुनते हैं ये कि बाबा हैं जब सब संतों की टोली आई थी तो प्रियादास जी महाराज जी वृंदावन के संत थे, तो वो यहाँ आके कथा कहने लगे। जब उनसे विनती करी तो भाई हमें कथा सुना, हमारे ठाकुर जी के लिए, लालदास बाबा ने कहा हमारे ठाकुर जी के लिए आप कथा सुना एक दो दिन, क्योंकि ठाकुर जी को भक्तों के चरित्र बहुत प्रिय हैं। बिना भक्तों के चरित्र के ठाकुर जी को नींद नहीं आती है। जब तक भगवान को भक्तों के अपने चरित्र बहुत प्रिय होते हैं, वो उनके चरित्र जरूर सुनते हैं, उनके चरित्र सुनने से खुश हो जाते हैं। तो यहाँ सुनने लग गए, तो कुछ क्या हुआ, तो कथा चलने लग गए, सब खूब आनंद लेने लग गए। अब उसी में ठग लोग आ गए, चोर लोग साधु जैसा भेष बना के, साधु के चोले में ठग लोग भी आ गए। हाँ, इधर आसपास के कोई गांव के लोग थे वो चोर, तो वो ऐसी साधु का भेष बना के कथा सुनते थे और उसी को, और वो रोज यही देखते रहते थे। सोने चांदी की चीजें थी ठाकुर जी की, वो ठाकुर जी को भी सोने का समझते थे। तो उन्होंने कहा कि रात के समय हम यहाँ से ठाकुर जी को चोरी कर लेंगे, क्योंकि सोने चांदी के मुकुट वो थे। चोर अपनी चोरी की योजना बनाते रहते कि हमें कहाँ चोरी कर, कहाँ से सामान उठाना, कहाँ से माल उठाना है। तो ऐसे अब तो यही हुआ था। तो रात को तो उन्होंने उनका बोलते पहले ऐसे इतना भी तो वैसी कुंडी लगा देते थे, पहले ऐसा उसका डर भी नहीं था कि कौन ठाकुर जी को ले, डर भी नहीं था, सब ऐसे ले जाएगा। तो रात को उन्होंने कट्टेन में भर भर के, बोरेन में भर भर के सब सामान को, और चोर लोग चले गए मंदिर से, हाँ लेके चले गए ठाकुर जी को। तो लालदास बाबा को जब सुबह हुआ तो जैसे 4 बजे का समय हुआ, 3-4 बजे का, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए जैसे ही आए तो ठाकुर जी मंदिर में है ही नहीं। और तो भैया जी को लालदास बाबा बड़े वो हो गए, भाई सच ठाकुर जी नहीं है मंदिर में, ठाकुर जी ने चोरी हो गई, ठाकुर जी कहाँ गए, ठाकुर जी कहाँ गए, बड़ा वो हुआ था। सुबह था बड़ा इतना शोक हो गया था कि भाई ठाकुर जी चोरी हो गए, अब कैसे भोग लगे, कैसे क्या पाए, क्योंकि बिना ठाकुर जी के भोग लगाए संत लोग पाते नहीं। अफरा तफरी मच गई थी, हाँ चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। तो फिर बाबा ने अब तब प्रियादास जी महाराज जी जो कथा कर रहे थे, उन्होंने सारा अपराध अपने ऊपर ले लिया। बाबा प्रियदास ने सारा अपराध अपने ऊपर ले लिया। हाँ, बाबा उन्होंने क्यों ले लिया? उन्होंने इसलिए ले लिया कि भाई मैं नहीं रुकता तो ये ठाकुर जी के चोरी नहीं होते। इन सब का जिम्मेदार अपने आप को मान रहे थे। हाँ, और मैं नहीं रहता तो ये ठाकुर जी चोरी नहीं होते, और मेरे कारण आज लालदास बाबा के ठाकुर जी चोरी हो गए। और ठाकुर जी तो कहते हैं कि मैं तो भक्तमाल का मुझे प्रिय है, और मैं तो भक्तमाल की जहाँ कथा होती है मैं वहाँ उस स्थान को छोड़ के नहीं जाता हूँ। आज से झूठा हो गया कि भक्तमाल की कथा के श्रोता भगवान प्रथम श्रोता है, वो भगवान नहीं है। ये तो बात झूठी हो गई। आज से मैं अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दूंगा और आज से भक्तमाल की कथा करना छोड़ दूंगा। तो बाबा उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली, अपना अन्न जल छोड़ दिया, भक्तमाल की कथा करना छोड़ने का प्रण कर लिया। हाँ, तो उधर जब ठाकुर जी का वो हुआ था, इतना दुख हुआ था प्रियादास जी महाराज जी को भी, सबको, कि भाई मेरी वजह से वो हो गए ठाकुर जी चोरी। तो बड़ा तो फिर प्रियादास जब उधर वो चोर उनको लेके गए थे, तो उन्होंने ठाकुर जी ने स्वप्न में उनको दर्शन दिया है। तो ठाकुर जी ने उनके गुस्से में बोला है, तुमने मुझे दुगना दुख दिया है, मैं तुम्हें चौगुना दुख दूंगा, नहीं तो यहाँ से ठाकुर मुझे तुम जहाँ मेरे संतों में हाकार मच रहा है, तो संत लोग मेरे भूखे से बोला बाबा उन्होंने, ठाकुर जी ने चोरों से बोला था उन्होंने। तो जब ऐसा बड़ा दुख होता है तो चोरों ने बाल के तुमने मुझे दुगना दुख दिया, मुझे ना राज भोग कुछ, ना बाल भोग मेरा ना कुछ, और आप लोगों ने मुझे यहाँ लेकर पटक दिया बोरेन में, नहीं तो तुम मुझे जल्दी पहुँचाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, और तुमने मुझे दुगना दुख दिया, मैं तुम्हें चौगुना दुख दूंगा, क्योंकि मेरे संत लोग बड़ा मुझ पर बड़ी दुखी है, उन्होंने अन्न जल खाना छोड़ दिया है। तो इस कारण फिर प्रियादास जी महाराज जी के वो हुआ था। तो वो चोर लोग बड़ी डोला के साथ और
ठाकुर जी को बड़ा गाजे बाजे के साथ और इस यहाँ लेके आए थे, वापस लेके आए बाबा। वापस लेके आए थे और उन्हें क्षमा याचना मांगी बाबा से, वो किया भाई बाबा हम तो क्षमा मांगी। और फिर वो ऐसे बन गए कि वो थे चोर थे, वो सच्चे संत ही बन गए। इतनी श्रद्धा हो गई उनकी कि वो सच्चे संत बन गए थे। और ऐसे ऐसे ठाकुर जी का वो हुआ था, ऐसी लीला हुई थी यहाँ। तो ये बाबा का मेन इतिहास है। यहाँ आज भी वो लड्डू गोपाल है, वो आज भी विराजमान है। लालदास बाबा के जो चोरी हुए थे वो किसी को अभी पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है। हम लोगों को तो खैर इसलिए भक्तमार गुरुजनों के चरणों में बैठकर हमें तो कुछ पता लग गया, लेकिन वही ठाकुर जी जो लड्डू गोपाल आज विराजमान है इसी में, वही ठाकुर जी लालदास बाबा जी के ठाकुर जी। तो ये है इतिहास लालदास बाबा का। और यह लालदास बाबा के ऐसी वो है यहाँ कृपा, जो भी कोई इच्छा होती है लालदास बाबा, कोई भी दुखी होता है कोई वो है, हे लालदास बाबा हमारे कष्टों को दूर कर दे, हे लालदास बाबा हमारी याद भैंस भी हमारे इसको सही कर दे। तो बाबा सब उनको इच्छाओं को पूरा करते हैं यहाँ। और किसी के बेटा ना हो, किसी को कुछ ना हो, तो लालदास बाबा के अगर सच्चे दिल से अगर भक्ति करता है वो तो सब कष्टों को दूर करता है। कोई भी आदि व्याधि जब भी कोई रहता है तो सबको कष्टों को लालदास बाबा दूर करता है। और लालदास बाबा के यहाँ जब पहले मुसलमान और हिंदू मुसलमान की जब लड़ाई हुई थी, 80 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई थी तो सोंद को पूरी मेवात तो इसको लूटने के लिए मारने के लिए आ गई थी। तो इनको फिर बाबा ने, सब लोगों ने बाबा से गदर मची जब की बात है। हाँ गदर मची थे, हाँ हिंदू मुसलमान की जब लड़ाई हुई, लड़ाई में भाग लिया था। हाँ तो बाबा के सब शरण में आ गए। तो बाबा को तो समाधि लिए वो 400 वर्ष पुराने, 450 वर्ष पुराने हो गए थे। और वो डूंगर का पुर आज भी है। तो बाबा के यहाँ वो करी थी, तो बाबा ने तो नंदी बन गए थे, जो बिजार हमारे होते हैं, बिजार बोलते हैं जैसे, नंदी बाबा बन गए थे। और बाबा संतों के रूप धारण कर लिया था। बाबा ने भाला लेके, कोई बोले कि जो हमारे यहाँ मुसलमान था ये जो 95 साल का था, वो अपने मुख से बता रहा था, इन्हीं किसी गांव का था वो गान का, हम इस गांव को लूटने के लिए आए लेकिन हम इसमें घुस नहीं पाए। बाबा ने इतना यहाँ ऐसे विजार प्रकट हो गए, इतना बड़े बड़े विजार, और यहाँ ऐसे ऐसे संत प्रकट हो गए ऐसे कि इसको हमें उसको भागना ही पड़ा हमें सौंद को हमें। तो नहीं तो सौंद आज पूरा मुसलमान होता। और पूरी वो उनका तो यहाँ तक था, यहाँ से लेकर और जहाँ तक जमुना जी उन्होंने कह दी यहाँ तक हमारा ही राज रहेगा मुसलमानों। लेकिन बाबा ने यहाँ को इनको घुसने नहीं दिया। बाबा ने मुसलमानों को घुसने नहीं दिया। तभी से पूरा गांव, सौंद गांव इतना ठाकुर जी को नहीं मानता जितना लालदास बाबा को मानता है। और सब पूरे लालदास बाबा की जय होती है यहाँ। जो भी कोई काम करते हैं तो लालदास बाबा के नाम से ही करते हैं। और लालदास बाबा की बड़ी महिमा, आज भी लालदास बाबा बहुत अनुभूति कराते हैं जिनको, और सब दुखों को दूर करते हैं। तो ये लालदास बाबा का इतिहास।